हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करेंगे केस पेपर 2026 इंग्लिश, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर का। तो इसमें हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम पास पेपर्स भी देखेंगे कि क्या आया हुआ है उनमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है, अ स्पीकर इज प्रेजेंटिंग कम्प्लेक्स डेटा। एक स्पीकर है जो कि प्रेजेंट कर रहा है कम्प्लेक्स डेटा, ठीक है, सिंपल नहीं कर रहा, कम्प्लेक्स कर रहा है। बट रियलाइज द ऑडियंस इज लॉजिंग इंटरेस्ट, बट वो रियलाइज़ कर रहा है कि ऑडियंस है वो इंटरेस्ट लॉस करती जा रही है। अकॉर्डिंग टू यूनिट 5, व्हाट शुड बी द प्राइमरी फोकस टू रीगेन क्लियरिटी। अब क्या प्राइमरी फोकस होना चाहिए रीगेन क्लियरिटी रीगेन करने के लिए? तो फ्रेंड्स इसका बी नंबर करेक्ट ऑप्शन है, अवॉइडिंग इंफॉर्मेशन ओवरलोड। जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड मतलब ज़्यादा इंफॉर्मेशन कम्प्लेक्स डेटा वो दे रहा है ना, उसे अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स हमारा, इफ अ प्रेजेंटर इज आस्क्ड अ क्वेश्चन फॉर विच दे डू नॉट हैव एन इमीडिएट आंसर, व्हाट इज द रिकमेंडेड प्रोफेशनल रिस्पॉन्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कर रहा है, एक प्रेजेंटेटर है जिससे क्वेश्चन किया जा रहा है, पूछा जाता है, उसके लिए वो इमीडिएट आंसर नहीं दे पा रहा, तो व्हाट इज़ द रिकमेंडेड प्रोफेशनल रिस्पॉन्स, उसका प्रोफेशनल रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है फ्रेंड्स, एडमिट ऑनेस्टली एंड फॉलोइंग अप लेटर। उसे ऑनेस्टली एडमिट कर मानना चाहिए कि अभी मुझे नहीं आ रहा, एंड फॉलोइंग अप लेटर बाद में बताना चाहिए, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू से फ्रेंड्स, व्हाट आर थ्री नंबर एमसीक्यू, व्हाट आर द थ्री कोर स्ट्रक्चर एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अ वेल ऑर्गेनाइज प्रेजेंटेशन। अब कौन से थ्री कोर स्ट्रक्चर एलिमेंट्स है जो कि वेल ऑर्गेनाइज प्रेजेंटेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। ये एक वेल ऑर्गेनाइज प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। ये तीन कोर एलिमेंट्स होते हैं स्ट्रक्चरली। नेक्स्ट एमसीक्यू इज फ्रेंड्स फॉर नंबर, विच ऑब्जेक्टिव इज मोस्ट क्रिटिकल व्हेन अ प्रेजेंटर इज फोकसिंग ऑन द पर्पस। ठीक है, अब इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव क्रिटिकल होता है, मोस्ट क्रिटिकल होता है जब प्रेजेंटर फोकस होता है पर्पस पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर, आइडेंटिफाई द प्राइमरी गोल, ठीक है। 5 नंबर एमसीक्यूज है, टू इंश्योर अ प्रेजेंटेशन इज इफेक्टिव व्हाट टू कंपोनेंट मस्ट बी कंबाइंड। अब ये इंश्योर करने के लिए कि प्रेजेंटेशन इफेक्टिव है, कौन से टू कंपोनेंट्स है जो कि कंबाइन होना लास्ट में होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर, गुड कंटेंट एंड कॉन्फिडेंट डिलीवरी, ठीक है। 6 नंबर एमसीक्यूज है, हाउ शुड अ स्पीकर अडॉप्ट व्हेन अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए स्पीकर को क्या अडॉप्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर, एडजस्टिंग लैंग्वेज एंड कंटेंट टू देयर बैकग्राउंड। 7 नंबर एमसीक्यूज है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंगेजिंग डिलीवरी विच टेक्निक रिफर्स टू वेरिंग द पिच एंड वॉल्यूम ऑफ वंस स्पीच। तो फ्रेंड्स जब डिलीवरी कर रहे होते हैं, एंगेज कर रहे होते हैं, तो विच टेक्निक, कौन सी टेक्निक यूज़ होती है पिच एंड वॉल्यूम को, आवाज़ को, वंस स्पीच जो बात कर रहा है, स्पीच कर रहा है, ठीक है, उसकी पिच और वॉल्यूम वेरी होती है, मतलब चेंज होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कौन सी टेक्निक कहते हैं। तो बी नंबर करेक्ट है, वॉइस मॉड्यूलेशन, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स 8 नंबर, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ यूजिंग हेडिंग एंड बुलेट पॉइंट्स इन अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में जो प्राइमरी रोल होता है हेडिंग्स एंड बुलेट पॉइंट्स का, वो क्या होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए नंबर है, ऑर्गेनाइजिंग क्लियर एंड स्कैनेबल इंफॉर्मेशन, ठीक है। 9 नंबर एमसीक्यू है हमारा, अकॉर्डिंग टू द यूनिट ऑब्जेक्टिव्स व्हाट इज़ द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ मास्टरिंग ओरल प्रेजेंटेशन स्किल्स। अब अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है मास्टरिंग ओरल प्रेजेंटेशन स्किल्स का। तो फ्रेंड्स इसमें ए नंबर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, एकेडमिक सक्सेस एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, ठीक है। 10 नंबर एमसीक्यू है, विच एक्शन इज रिकमेंडेड ड्यूरिंग द मेकिंग इफेक्टिव प्रेजेंटेशन फेज टू इंश्योर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। कह रहा है कौन सा एक्शन जो है वो रिकमेंड किया जाता है मेकिंग इफेक्टिव प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए। तो इसका बी नंबर करेक्ट है फ्रेंड्स, यूजिंग फीडबैक टू इम्प्रूव फ्यूचर प्रेजेंटेशंस। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स एपीए राइटिंग स्टाइल वाले चैप्टर से, ठीक है। एपीए स्टैंड फॉर्मेट स्टैंड्स फॉर द ऑफिशियल स्टाइल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका
कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एपीए फॉर्मेट स्टाइल जो है वो ऑर्गेनाइज किया था? तो फ्रेंड्स ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने एपीए स्टाइल फॉर्मेट दिया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है 2 नंबर। इन विच पब्लिकेशन डिड द गाइडलाइंस फॉर एपीए स्टाइल ओरिजिनेट इन 1929? तो कौन सी गाइडलाइन से एपीए स्टाइल ओरिजिनेट 1929? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी नंबर, साइकोलॉजिकल बुलेटिन। ठीक है, एपीए स्टाइल जो है वो ओरिजिनेट हुआ था 1929 आर्टिकल में पब्लिश इन साइकोलॉजिकल बुलेटिन में पब्लिश हुआ था विच लेड आउट बेसिक गाइडलाइंस। ठीक है, नेक्स्ट नंबर एमसीक्यू है 3 नंबर। एपीए स्टाइल इज प्राइमरी एंड कॉमनली यूज इन विच एकेडमिक फील्ड्स? एपीए स्टाइल जो है प्राइमरली और कॉमनली कौन सी एकेडमिक फील्ड में यूज होती है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर, साइकोलॉजी, एजुकेशन एंड सोशल साइंस। ठीक है फ्रेंड्स, एपीए फॉर्मेट इज स्टैंडर्ड इन साइकोलॉजी, एजुकेशन एंड सोशल साइंस डिसिप्लिन्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा 4 नंबर। व्हाट आर द 4 मेजरमेंट सेक्शंस इंक्लूडेड इन स्टैंडर्ड एपीए पेपर? स्टैंडर्ड एपीए पेपर में कौन से 4 मेजरमेंट सेक्शंस इंक्लूड होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका सी नंबर करेक्ट है। टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट, मेन बॉडी, रेफरेंस लिस्ट ये होती है। ठीक है, इन मोस्ट केसेस एन एपीए पेपर इंक्लूड 4 सेक्शन जिसमें टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट, मेन बॉडी एंड रेफरेंस होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स 5 नंबर। व्हाट इज द स्टैंडर्ड वर्ड काउंट रेंज फॉर एन एब्स्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू एपीए फॉर्मेट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स बी नंबर, 100 to 200 वर्ड्स जो हैं यह एपीए फॉर्मेट में स्टैंडर्ड हैं। ठीक है, 6 नंबर एमसीक्यू है इफ यू आर राइटिंग अ लैब रिपोर्ट, अगर आप लैब रिपोर्ट लिख रहे हैं इन एपीए स्टाइल, व्हाट आर द 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ मेन बॉडी? मेन बॉडी के 4 मेन कंपोनेंट्स क्या होंगे? सी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट्स, डिस्कशन। Next MCQ is a friend 7 number. What information must be included in an APA format in text citation? तो friends C number is the correct answer. Author's last name followed by the date of publication. APA format in text citation में क्या होता है? इसमें author का last name लिखा जाता है, फिर क्या लिखी जाती है? डेट ऑफ पब्लिकेशन, कब पब्लिश हुआ था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है स्मिथ। स्मिथ क्या है? आथर का लास्ट नेम है और कब पब्लिश हुआ था? 2020 में। ठीक है, तो ये इन टेक्स्ट सिटेशन का फॉर्मेट है। 8 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स, हाउ शुड द एंट्रीज इन एन एपीए रेफरेंस पेज बी ऑर्डर्ड? एपीए रेफरेंस पेज कैसे ऑर्डर किए जाते हैं, एंट्रीज कैसे की जाती है? तो फ्रेंड्स एंट्रीज जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में की जाती है। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाइन नंबर एमसीक्यूज है विच फॉर्मेटिंग स्टाइल इज रिक्वायर्ड फॉर लाइन्स आफ्टर द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच रेफरेंस एंट्री इन एपीए स्टाइल? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स सी नंबर, हैंगिंग इंडेंटेशन। ठीक है, इंडेंटिंग ईच एडिशनल लाइन। नेक्स्ट एमसीक्यू है 10 नंबर। व्हाट लाइन स्पेसिंग एंड फॉन्ट स्टाइल फॉर टाइटल्स, बुक्स, जर्नल्स शुड बी यूज इन एपीए रेफरेंस सेक्शन? एपीए रेफरेंस सेक्शन में कितनी लाइन का स्पेस होना चाहिए? फॉन्ट स्टाइल फॉर टाइटल्स जैसे कि बुक, जर्नल के लिए क्या क्या होना चाहिए? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? बी नंबर, डबल स्पेस होनी चाहिए। ठीक है, स्पेसिंग जो है ना, लाइन स्पेसिंग वो डबल स्पेस होनी चाहिए और जो टाइटल्स है वो इटलाइज टाइटल्स होने चाहिए। तो फ्रेंड्स ऊपर वाले क्वेश्चन जो थे वो एपीए स्टाइल से थे। अब
IEE सिटेशन स्टाइल, ठीक है, इसके 10 क्वेश्चंस करेंगे। IEE सिटेशन स्टाइल इज प्राइमली यूज इन विच फील्ड, ये किस फील्ड में यूज़ होता है? तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड IT में ये स्टाइल यूज़ होता है, सिटेशन स्टाइल, ठीक है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है 12 नंबर। हाउ इज एन ऑथर्स नेम फॉर्मेटेड इन एन IEE रेफरेंस स्टाइल? ऑथर का नेम कैसे फॉर्मेट करते हैं इस स्टाइल में, रेफरेंस लिस्ट में? तो फ्रेंड्स इसका बी नंबर करेक्ट है। फर्स्ट इनिशियल ऑफ फर्स्ट नेम, पहले क्या लिखते हैं, जो फर्स्ट नेम होता है ना उसका फर्स्ट इनिशियल मतलब पहला वर्ड लिखते हैं, लेटर, ठीक है। और देन लास्ट नेम जो होगा ना वो फुल लिखेंगे। अगर किसी का नाम है जैसे शाह मोहम्मद हो गया, तो एस जो है शाह का फर्स्ट नेम का एस है ना वो लिखेंगे, फिर डॉट लगाकर लास्ट नेम जो है मोहम्मद वो फुल लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ नीचे भी एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पर क्या है, जे स्मिथ, जे जो है वो फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर लिखा हुआ है और डॉट देकर स्मिथ लास्ट नेम फुल लिखा गया है, ठीक है। तो ये क्या है, IEE रेफरेंस लिस्ट में नेम फॉर्मेट ऐसे होते हैं आथर्स के। और जो APA स्टाइल था उसमें क्या था, आथर का लास्ट नेम लिखना था, उसके बाद पब्लिश डेट ईयर लिखना था, ठीक है। 30 नंबर MCQ है फ्रेंड्स। इन IEE रेफरेंस एंट्रीज हाउ आर टाइटल ऑफ आर्टिकल्स, पेरेंट्स और पेटेंट्स और कॉन्फ्रेंस पेपर फॉर्मेटेड? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, इन कोटेशन मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट MCQ है 14 नंबर। हाउ आर इन टेक्स्ट सिटेशन, इन टेक्स्ट सिटेशंस इंडिकेटेड इन IEE स्टाइल? IEE स्टाइल में इन टेक्स्ट सिटेशन कैसे इंडिकेट करते हैं? तो बी इसका करेक्ट है, सिक्वेंशियल नंबर एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, सीक्वेंस में नंबर होते हैं जो कि एनक्लोज होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 1 भी दिखाया गया है। नेक्स्ट MCQ है फ्रेंड्स 15 नंबर। हाउ आर IEE इन टेक्स्ट सिटेशंस ऑर्डर्ड थ्रू आउट अ पेपर? इन टेक्स्ट सिटेशन में IEE थ्रू आउट पेपर कैसे ऑर्डर करेंगे? तो इसका बी नंबर करेक्ट है, इन द ऑर्डर इन विच दे अपेयर इन द टेक्स्ट, जैसे वो टेक्स्ट में अपेयर थे वैसे ही ऑर्डर में भी अपेयर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट MCQ है फ्रेंड्स 16 नंबर। इफ अ सोर्स हैज ऑलरेडी बीन सिटेड एज 3 in an IE paper and is cited again later, what citation number should be used? तो फिर से फ्रेंड्स इसका बी नंबर करेक्ट है, द सेम ओरिजिनल नंबर, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये 3 लिखा हुआ है सिटेड और अगेन यही फिर से लिखा जाएगा तो ये 3 ही लिखेंगे, द सेम ओरिजिनल नंबर 3, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 17 नंबर MCQ है फ्रेंड्स। Which one of the following correct IE format for citing multiple sources at once? मतलब एक ही दफ़े में मल्टीपल सोर्सेज को कैसे IE फॉर्मेट में सिटिंग करेंगे? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, बी नंबर 1, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट कामा फिर से 3 जो होंगे वो लिखेंगे, या फिर 1 स्क्वायर ब्रैकेट फिर बीच में डैश देकर देन 5 स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया हुआ है। 18 नंबर MCQ है फ्रेंड्स। वेयर शुड अ ब्रैकेटेड IE रेफरेंस नंबर बी प्लेस्ड रिलेटिव टू पंक्चुएशन इन अ सेंटेंस? तो फ्रेंड्स इसका बी नंबर करेक्ट है, बिफोर एनी पंक्चुएशन देने से पहले विथ स्पेस, थोड़ा सा स्पेस होगा बिफोर द ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट से पहले, तो इसका बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 19 नंबर MCQ है फ्रेंड्स। इज इट नेसेसरी इन IE स्टाइल टू राइट फ्रेज एक्सप्रेशन लाइक इन रेफरेंस स्क्वायर ब्रैकेट 2? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, नो, जस्ट राइट इन स्क्वायर ब्रैकेट 2, ठीक है। ये लाजमी नहीं होता कि हम इन रेफरेंस भी लिखें, रेफरेंस ना भी लिखें, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट देखें उसके अंदर 2 लिखते हैं ऊपर से इन्वर्टेड कामास, तो ये ठीक होता है, ठीक है, IE स्टाइल राइटिंग में।
नेक्स्ट MCQ है फ्रेंड्स 20 नंबर, इन IE formatting how are distinctions made between print and electronic source in the text? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर है, नो डिस्टिंक्शन इज मेड इन द टेक्स्ट सिटेशन। टेक्स्ट सिटेशन में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होता, ठीक है, ओनली इन रेफरेंस डिटेल्स जो होती हैं उसमें होता है, ठीक है। फ्रेंड्स अब हम करेंगे गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल वाले चैप्टर के MCQs, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट नंबर MCQs है, हु पब्लिश द रिफ्लेक्टिव साइकिल मॉडल एंड इन विच बुक? किसने रिफ्लेक्टिव साइकिल मॉडल दिया था और किस बुक में दिया था? तो फ्रेंड्स ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ग्राम गिब्स जो था उसने रिफ्लेक्टिव साइकिल मॉडल दिया था, और ये किस बुक में दिया था? लर्निंग बाय डूइंग 1988 में। नेक्स्ट नंबर MCQ है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिंग राइटिंग अकॉर्डिंग टू द लर्निंग मटीरियल? लर्निंग मटीरियल के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्टिव राइटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका बी नंबर करेक्ट है फ्रेंड्स, टू रिकाउंट एन एक्सपीरियंस एंड एक्सप्लोर हाउ वन चेंज्ड और लर्न। एक्सपीरियंस को रिकाउंट करना और उसमें से ये एक्सप्लोर करना था कोई कितना चेंज हुआ और उसने कितना सीखा उस एक्सपीरियंस से। थर्ड नंबर MCQ है फ्रेंड्स, गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल इज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर लर्निंग फ्रॉम सिचुएशंस दैट। अब जो गिब्स की रिफ्लेक्टिव साइकिल है, गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल, ये पार्टिकुलरली यूजफुल है फॉर लर्निंग फ्रॉम सिचुएशंस। कौन सी सिचुएशन से? डेट, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, हैपन रेगुलरली, जो रेगुलरली होती हैं, स्पेशली व्हेन दे डोंट गो वेल, जब वो सही नहीं हो, ठीक है। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इनमें से हम लर्न करते हैं, ये पार्टिकुलरली यूज़फुल होती हैं फॉर लर्निंग के लिए, जो डेली रेगुलरली हो सिचुएशंस। फोर्थ नंबर MCQ है फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल? गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल में फर्स्ट स्टेप कौन सा था? तो फ्रेंड्स बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन जो है गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल में फर्स्ट स्टेप है। 5 number MCQ is during step 1 description of Gibbs reflective cycle the writer should focus on। राइटर को किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए? तो फ्रेंड्स इसका बी नंबर करेक्ट है, स्टेटिंग प्योर फैक्ट्स, जो भी प्योर हैं फैक्ट्स, हकीकत, जो सही सच्ची हकीकत है उसे स्टेट करें। अबाउट व्हाट हैपन, क्या हुआ था, विदाउट ड्राइंग कंक्लूजन्स, ठीक है, कंक्लूजन पर ना आए, पहले बताए क्या हुआ था। 6 नंबर MCQ है, विच क्वेश्चन बिलोंग्स टू स्टेप 2 फीलिंग्स ऑफ गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल? अब गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल का स्टेप 1 डिस्क्रिप्शन, स्टेप 2 फीलिंग, अब इसमें क्या बिलोंग करता है? तो फ्रेंड्स इसका भी बी नंबर करेक्ट है, इसमें विच क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन बिलोंग करता है? तो इसमें बी इज द करेक्ट ऑप्शन, व्हाट डिड यू फील, आपने क्या फील किया, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सिचुएशन, सिचुएशन के दौरान और उसके बाद, ठीक है, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है 7 नंबर, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ स्टेप 3 एवेल्यूएशन इन गिब्स साइकिल? गिब्स साइकिल में जो स्टेप 3 है एवेल्यूएशन, ठीक है, उसका मेन पर्पस क्या था? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, टू ऑब्जेक्टिवली लुक एट व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट डिड नॉट। एवेल्यूएशन में क्या करना होता है कि हमें ये देखना होता है वहाँ पर क्या सही गया और क्या सही नहीं था, ठीक है, मतलब क्या सही हुआ था और क्या सही नहीं हुआ। एवेल्यूएशन में हमें राइट और रॉन्ग का पता होता है, ठीक है। 8 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, इन स्टेप 4 एनालिसिस, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए गिब्स के जो स्टेप्स है उनमें से स्टेप 1 भी हमने किया, क्या था? डिस्क्रिप्शन, स्टेप 2 क्या था? फीलिंग्स, स्टेप 3 इवैल्यूएशन, और अब स्टेप 4 एनालिसिस। तो ये स्टेप के भी नेम्स आ सकते हैं MCQs में, तो ये भी याद रखिएगा। स्टेप 4 एनालिसिस, हाउ डज द राइटर मेक सेंस ऑफ व्हाट हैपेंड? स्टेप 4 एनालिसिस में राइटर क्या किस चीज़ का मेक सेंस कर रहा है कि क्या हो रहा है? तो फ्रेंड्स इसका बी नंबर करेक्ट है, बाय यूजिंग रिलेवेंट थ्योरीज एंड लिटरेचर टू एक्सप्लेन द इवेंट। तो एनालिसिस में क्या होगा? यूजिंग करेगा राइटर जो है वो यूज़ करेगा रिलेवेंट थ्योरीज एंड लिटरेचर टू एक्सप्लेन द इवेंट, ठीक है।
9 नंबर MCQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज आस्क्ड ड्यूरिंग स्टेप 5? कंक्लूजन। तो फ्रेंड्स स्टेप 5 जो है वो कंक्लूजन है। अब इसमें कौन से सवाल पूछे जाएंगे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब कंक्लूजन में क्या पूछा जाएगा? इफ फेस विद द सेम सिचुएशन अगेन, अगर इसी सिचुएशन से अगेन आप फेस करें, व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली, आप क्या डिफरेंटली इनसे हटकर करेंगे जो आज हुआ या कल हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 10 नंबर MCQs, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ फाइनल स्टेप एक्शन प्लान एंड गिफ्ट साइकिल? जो फाइनल स्टेप है एक्शन प्लान गिफ्ट साइकिल का, उसका अल्टीमेट गोल क्या है? तो फ्रेंड्स इसका ए नंबर करेक्ट है, टू कम अप विद अ कॉन्क्रीट प्लान टू डील विद सिमिलर सिचुएशन इफेक्टिवली इन द फ्यूचर। ठीक है, कॉन्क्रीट प्लान बनाना है कि कैसे डील करेंगे ऐसी सिमिलर सिचुएशन से फ्यूचर में इफेक्टिवली। ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब 11 नंबर, स्टूडेंट राइटिंग द रिफ्लेक्टिव एसे विथ अ फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ एम्स टू। अब स्टूडेंट राइटिंग कर रहा है, लिख रहा है रिफ्लेक्टिव एसे, ठीक है, विथ अ फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ, फोकस किस पर? पर्सनल ग्रोथ। अब उसका एम क्या होगा? तो फ्रेंड्स ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एनालाइज पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस, वो एनालाइज करेगा पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस को टू प्रोमोट इमोशनल ग्रोथ एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, किसे प्रोमोट करने के लिए? इमोशनल ग्रोथ को एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, 12 नंबर MCQ से अ रिफ्लेक्टिव एसे फॉर्मेट विथ अ फोकस ऑन द लिटरेचर रिक्वेस्ट स्टूडेंट टू। अब यहाँ पर क्या है? रिफ्लेक्टिव एसे तो है, फोकस ऑन द लिटरेचर। अब इसमें रिक्वायर द स्टूडेंट टू, क्या रिक्वायर है स्टूडेंट को? इज द करेक्ट ऑप्शन, प्रोवाइड अ समरी ऑफ लिटरेचर। इसमें समरी ऑफ लिटरेचर प्रोवाइड करनी है एंड अप्लाई इट टू देयर ओन लाइफ एक्सपीरियंस, और उसे किस पर अप्लाई करना है? अपने ही लाइफ एक्सपीरियंस पर। ठीक है, रिफ्लेक्टिव का मतलब ये है कि आपने जो एक्सपीरियंस किया उसे लिखें। ठीक है, लाइफ, अपने लाइफ एक्सपीरियंस। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 13 नंबर क्या है? वाई डू ट्यूटर्स असाइन रिफ्लेक्टिव एसे फॉर क्लास असाइनमेंट? ट्यूटर्स जो होते हैं वो क्यों असाइन करते हैं रिफ्लेक्टिव एसेज क्लास असाइनमेंट पर के लिए? तो इसका बी नंबर करेक्ट है, टू इंस्पायर स्टूडेंट टू थिंक डीपली, कि वो इंस्पायर करे स्टूडेंट को कि वो डीपली सोचें, थिंक करें, एंड क्रिटिकली अबाउट लर्निंग एक्सपीरियंस, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया उनमें से जो लर्न किया है उसे वो क्रिटिकली एंड डीपली थिंक करें। ठीक है, तो बी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। 14 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, what happens if a person goes through experience without reflecting or thinking consciously about them? क्या होगा अगर पर्सन, कोई शख्स, गोज थ्रू एक्सपीरियंसेस से गुजरता जाए विदाउट रिफ्लेक्टिंग, बिना किसी रिफ्लेक्टिंग के, थिंकिंग के, कॉन्शियसली अबाउट देम। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी नंबर, इट बिकम्स हार्ड फॉर देम टू लर्न एनीथिंग एट ऑल फ्रॉम द एक्सपीरियंस। अगर वो एक्सपीरियंस कर भी रहा है पर उससे विदाउट रिफ्लेक्टिंग, थिंकिंग कॉन्शियसली, वो उस पर कुछ सोच ही नहीं रहा, कुछ रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा, तो वो कुछ सीख भी नहीं पाएगा। ठीक है, इट बिकम्स हार्ड फॉर देम टू लर्न, वो उनके लिए सीखना मुश्किल हो जाएगा। एनीथिंग एट ऑल फ्रॉम द एक्सपीरियंस, कुछ भी एक्सपीरियंस है, तो इसका बी नंबर करेक्ट है। 15 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, व्हाट इज़ अ रिफ्लेक्शन मॉडल डिफाइंड एज इन द कोर्स मटेरियल? रिफ्लेक्शन मॉडल क्या डिफाइन करता है? तो इसका बी नंबर करेक्ट है, अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और क्वेश्चंस टू फॉलो व्हेन राइटिंग डाउन एन अकाउंट ऑफ एन एक्सपीरियंस। ठीक है, ये क्या बताता है? रिफ्लेक्शन मॉडल की डेफिनेशन क्या है? इसमें सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है जब हम लिख रहे होते हैं एक्सपीरियंस को, अपने लाइफ एक्सपीरियंस को। ठीक है, तो हमें रिफ्लेक्टिव राइटिंग मॉडल, रिफ्लेक्शन मॉडल ये बताता है। नेक्स्ट MCQ है फ्रेंड्स, रीडिंग चैप्टर है। ठीक है, कंप्रीहेंसिव, मॉनिटरिंग एंड रीडिंग फेजेस। तो इसका फर्स्ट नंबर क्या है? हाउ मेनी कैटेगरीज कैन रीडिंग एक्टिविटीज बी डिवाइडेड इनटू बेस्ड ऑन व्हेन दे टेक प्लेस? तो कितनी कैटेगरीज होती है रीडिंग की? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी नंबर है, 3 कैटेगरीज होती है। वो कौन कौन सी? प्री रीडिंग, रीडिंग से पहले वाली, ड्यूरिंग रीडिंग, रीडिंग के दौरान, पोस्ट रीडिंग, रीडिंग के बाद। ठीक है,
नेक्स्ट MCQ है फ्रेंड्स 2 नंबर, व्हाट डज द एक्रोनिम PAWS स्टैंड फॉर इन प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज। प्री रीडिंग स्ट्रेटजी में PAWS एक्रोनिम, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये किस लिए स्टैंड करता है? तो फ्रेंड्स इसका ए नंबर करेक्ट है, प्रीव्यू, एक्टिवेट प्रीवियर नॉलेज, वंडर, सेट स्पीड। ठीक है, तो इसका ए नंबर करेक्ट है। प्रीव्यू में हम क्या कहते हैं, सेट अ पर्पस। नेक्स्ट MCQ क्या है फ्रेंड्स 3 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्यूरिंग रीडिंग एक्टिविटी। ड्यूरिंग रीडिंग एक्टिविटी में क्या आता है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइटिंग ऑब्जर्वेशन ऑन पोस्ट इट नोट्स। ठीक है, 4th नंबर MCQ है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू स्लाइड्स व्हाट की फ्रेज शुड ऑलवेज बी रिमेंबर रिगार्डिंग रीडिंग। रीडिंग के रिगार्डिंग क्या हमें की फ्रेज हमेशा याद रखना चाहिए? तो फ्रेंड्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन, रीडिंग इज थिंकिंग। ठीक है, 5 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, व्हाट डज एक्रोनिम MVQCI रिप्रेजेंट इन एलिमेंट्स अफेक्टिंग कंप्रीहेंशन ड्यूरिंग रीडिंग। रीडिंग के दौरान जो कंप्रीहेंशन को अफेक्ट करे, एक्रोनिम बताना है MVQCI का। ठीक है, तो बी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, इसका क्या एम मॉनिटरिंग। ठीक है, वी का क्या है विजुअलाइजिंग, क्यू क्वेश्चनिंग, सी कनेक्टिंग, आई इन्फरिंग। ये क्या कहता है, रीडिंग के दौरान कंप्रीहेंशन को, अंडरस्टैंडिंग को इफेक्ट करते हैं ये वाले एलिमेंट्स। ठीक है, जिसे हम MVQCI कहते हैं। नेक्स्ट MCQ है फ्रेंड्स, रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट मेन आइडियाज। 6 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट मेन आइडियाज थ्रू टॉकिंग, राइटिंग और ड्राइंग इज पार्ट ऑफ विच रीडिंग स्टेज। अब कौन सी रीडिंग स्टेज में हम टॉक करते हैं, बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं, राइट करते हैं, ड्राइंग करते हैं? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, पोस्ट रीडिंग। रीडिंग करने के बाद हम एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, टॉकिंग करते हैं और फिर हम राइट भी करते हैं, लिखते हैं जो हम पढ़ा हुआ होता है, और ड्राइंग भी करते हैं। ठीक है, ये पोस्ट रीडिंग के बाद होता है। 7 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, ये लर्निंग स्ट्रेटजीज एंड ग्राफिक ऑर्गेनाइज वाले टॉपिक से। इसमें क्या है 7 नंबर, सिक्वेंसिंग एज ए स्किल इज मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विद टीचिंग विच ग्रुप ऑफ रीडर्स। तो फ्रेंड्स इसका ए नंबर करेक्ट है, अर्ली रीडर्स। ठीक है, 8 नंबर है, विच ग्राफिक ऑर्गेनाइजर यूजेस इंटरलॉकिंग सर्कल्स, इलिप्स टू शो सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी नंबर है, वेन डायग्राम। ग्राफिक डिज़ाइनर जो होते हैं, ऑर्गेनाइज़र, वो इंटरलॉक करते हैं सर्कल्स को और एलिप्सिस को सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज शो करने के लिए। ठीक है, 9 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, विच डायग्राम एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स और इंफॉर्मेशन थ्रू डिफरेंट लेवल्स। कौन सी डायग्राम है जो कि हमें एक्सप्लेन करती है कॉन्सेप्ट को, इंफॉर्मेशन को डिफरेंट लेवल के थ्रू? तो फ्रेंड्स इसका सी नंबर करेक्ट ऑप्शन है, हायरार्की डायग्राम। ठीक है, ये डिफरेंस लेवल के थ्रू हमें कॉन्सेप्ट्स एंड इंफॉर्मेशन देती है। 10th नंबर MCQ है, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजर इज इफेक्टिव फॉर कंपेयरिंग स्टाइल्स ऑफ वेरियस ऑथर्स बाय एंटरिंग की एलिमेंट्स एट द टॉप। कौन से टाइप का ऑर्गेनाइजर है जो कि इफेक्टिव है फॉर कंपेयरिंग स्टाइल्स को कंपेयर करने के लिए वेरियस ऑथर्स के, डिफरेंट ऑथर्स के, उनके की एलिमेंट्स को टॉप पर रखे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स ए नंबर, मैट्रिक्स डायग्राम। नेक्स्ट MCQ 11 नंबर, अ स्ट्रेटजी दैट मैक्सिमाइज स्टूडेंट एंगेजमेंट। जो स्ट्रेटजी हो जो कि मैक्सिमाइज करे स्टूडेंट एंगेजमेंट, रिड्यूस क्लास टेंशन, क्लास के टेंशन को रिड्यूस करे, एंड प्रोमोट्स ग्रुप लर्निंग, और प्रमोट कर बढ़ाए किसी ग्रुप लर्निंग को। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कोऑपरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट है एडवांस कंप्रीहेंशन स्किल्स टॉपिक से फ्रेंड्स। तो 12 नंबर MCQ से, व्हाट डज समराइजिंग रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू डू। समराइजिंग में क्या करते हैं स्टूडेंट्स? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है बी इज द करेक्ट ऑप्शन, डिटरमाइन व्हाट इज इम्पोर्टेंट। समराइजिंग में जो इम्पोर्टेंट होते हैं उसे लिखते हैं, पुट इट ऑन देयर वर्ड्स।
ऑन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में लिखते हैं, ठीक है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 13 नंबर एमसीक्यू है मेकिंग एन इन्फ्रेंस इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग टेक्स्ट क्लूज विथ, तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, सी नंबर करेक्ट है, प्योर नॉलेज। अब प्योर नॉलेज में इन्फ्रेंस आता है, इन्फ्रेंस क्या है, इसमें टेक्स्ट क्लूज भी आती है और प्योर नॉलेज भी आता है, ठीक है। 14 नंबर एमसीक्यू है व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। बी नंबर करेक्ट है, द प्राइमरी कॉन्सेप्ट और एसेंशियल पॉइंट द आथर कन्वेज, इसमें प्राइमरी कॉन्सेप्ट होता है मेन आइडिया ऑफ पैसेज में, यहाँ पे एसेंशियल पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है जो आथर कन्वे करना चाहता है, ठीक है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 15 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स विच हिस्टोरिकल फिगर इज कोटेड इन द प्रेजेंटेशन एडवाइजिंग रीड विथ अ पेन इन योर हैंड, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बी बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। ये क्या कहता था, रीड विथ अ पेन इन योर हैंड, जो आपके हैंड में पेन है उससे रीड करें, ये इसने प्रेजेंटेशन एडवाइस दी थी। 16 नंबर एमसीक्यू फ्रेंड्स यूजिंग अ क्विक सर्वे ऑफ टेक्स्ट टू गेट अ मेन आइडिया, मतलब मेन आइडिया गेट करने के लिए क्विक सर्वे जो हम करते हैं टेक्स्ट का, आइडेंटिफाई द टेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड कंफर्म प्रेडिक्शन इज, तो इसे हम क्या कहते हैं, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, स्किमिंग एंड स्कैनिंग, ठीक है। इसमें हमें क्विक आइडिया हो जाता है, क्विक सर्वे हो जाता है टेक्स्ट का, मेन आइडिया में मिल जाता है, स्ट्रक्चर हम आइडेंटिफाई कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज फ्रेंड प्रेजेंटेशन स्किल्स वाले टॉपिक में से व्हाट इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ एबिलिटीज, क्या डिफाइन करता है सेट ऑफ एबिलिटीज को, डेट इनेबल अ मैन इंडिविजुअल टू इंटरेक्ट विद द ऑडियंस एंड ट्रांसमिट मैसेज विद क्लियरिटी, जिसमें इंडिविजुअल जो है वो इंटरेक्ट करता है ऑडियंस से और अपना मैसेज जो है वो ट्रांसमिट मतलब ट्रांसफ़र करता है क्लियरिटी के साथ, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है सेकंड नंबर व्हाई डज द प्रेजेंट एरा प्लेस ग्रेट एम्फेसिस ऑन गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स, तो इसका सी नंबर करेक्ट है फ्रेंड्स, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कन्विंसिंग क्लाइंट्स एंड कस्टमर, गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स होंगे तो इस एरा में, प्रेजेंट एरा में इसकी ग्रेट एम्फेसिस है, ठीक है, मतलब ग्रेट वैल्यू है, क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं कन्विंस करने में क्लाइंट्स को एंड कस्टमर्स को, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 3 है इंटरनली मैनेजमेंट विद गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स इज बेटर एबल टू कम्युनिकेट व्हाट टू एम्प्लॉयज, A is the correct option, mission and vision of the organization. Fourth number MCQ is a friend, which one of the following is not listed as a benefit of good presentation skills for an individual, इसमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स का इंडिविजुअल के लिए, तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी नंबर है, गारंटी इमीडिएट फाइनेंशियल प्रमोशन, मतलब ये गारंटी नहीं होता कि उसे जल्दी से ही फाइनेंशियल प्रमोशन मिल जाएगा अगर उसके गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, ठीक है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है 5 नंबर व्हाट इनेबल्स अ बिजनेस प्रोफेशनल टू मोल्ड देयर मैसेज अकॉर्डिंग टू ऑडियंस ट्रेड्स, क्या इनेबल बनाता है बिजनेस प्रोफेशनल्स को कि वो अपना मैसेज जो है अकॉर्डिंग टू ऑडियंस ट्रेड्स के इनेबल करें, सेंड करें, ठीक है। तो ये क्या है, गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स होंगे तो वो अपना मैसेज सही से ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स 6 नंबर व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट शुड बी एडेड व्हेन प्रेजेंटिंग टू एन एनालिटिकल ऑडियंस, कौन से टाइप का कंटेंट जो है वो एडिट करना चाहिए जब आप प्रेजेंट करें एनालिटिकल ऑडियंस को, तो फ्रेंड्स इसका बी नंबर करेक्ट है, मोर फैक्ट एंड फिगर, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर एडिट की जाए कि एनालिटिकल ऑडियंस आएगी, ठीक है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 7 नंबर एमसीक्यूज है फ्रेंड्स व्हाट इज़ द इफेक्टिव 3-step स्ट्रक्चर फॉर प्रेजेंटेशन डिस्क्राइब इन द टेक्स्ट, कौन से 3 स्टेप स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन के लिए इफ़ेक्टिव हैं, तो फ्रेंड्स बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, टेल व्हाट यू प्रेजेंट, ये बताएं आप क्या प्रेजेंट करने वाले हैं,
प्रेजेंट आइडिया, उस आइडिया को प्रेजेंट करें। सेकेंड स्टेप है रिपीट मेन पॉइंट्स को रिपीट करें, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है 8 नंबर MCQs। वाई इज प्रैक्टिसिंग आउट लाउड रिकमेंडेड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन रिहर्सल? प्रेजेंटेशन रिहर्सल के दौरान लाउड बोलना प्रैक्टिस के दौरान क्यों रिकमेंड किया जाता है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर, इट एनेबल्स आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग एरर्स एफिशिएंटली। इसमें से क्या होगा, अगर हम ज़ोर ज़ोर से प्रैक्टिस करके याद करेंगे तो इट एनेबल्स आइडेंटिफाइंग, इससे हमें पहचानने में और एरर्स को एलिमिनेट करने में एफिशिएंटली हेल्प मिलेगी, ठीक है। बी जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ मेमोराइजिंग अ प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन का मेमोराइज याद करने का ड्रॉबैक क्या है? तो फ्रेंड्स बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इट मेक्स अ प्रेजेंटेशन लुक मैकेनिकल एंड रिड्यूस एंगेजमेंट। अगर आप प्रेजेंटेशन को मेमोराइज करेंगे, याद करके बताएंगे, तो ये क्या होगा कि इसमें इतने ज़्यादा लोग जो है ना वो एंगेज नहीं होंगे, रिड्यूस हो जाएगी एंगेजमेंट। 10 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, हाउ डू रिहर्सल डायरेक्टली असिस्ट अ प्रेजेंटर बिफोर द एक्चुअल प्रेजेंटेशन डे? एक्चुअल प्रेजेंटेशन डे से पहले रिहर्सल डायरेक्टली असिस्ट करती है प्रेजेंटर को किस चीज़ में? तो फ्रेंड्स बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, टू रिड्यूस एंजाइटी एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस। एंजाइटी को कम करने के लिए और कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए रिहर्सल जो है वो असिस्ट करती है, हेल्प करती है प्रेजेंटर की एक्चुअल प्रेजेंटेशन डे से पहले कि वो कॉन्फिडेंस हो जाए और उसका एंजाइटी रिड्यूस हो जाए। ओके फ्रेंड्स, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यूजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन 11 है व्हाट इज डिफाइंड एज अ प्लेस वेयर बुक्स एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड? कौन सी प्लेस है जहाँ पर बुक एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर हो? तो फ्रेंड्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन, लाइब्रेरी में ही होता है, ठीक है। 12 नंबर है हु रन्स पब्लिक लाइब्रेरीज टू फुलफिल द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ सोसाइटी? सोसाइटी की नीड्स को पूरी करने के लिए, इंफॉर्मेशन नीड्स को पूरी करने के लिए कौन चलाता है पब्लिक लाइब्रेरीज को? तो फ्रेंड्स इसका बी नंबर करेक्ट है, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़। ये लाइब्रेरीज पब्लिक लाइब्रेरीज को रन करती है ताकि इंफॉर्मेशन नीड ऑफ सोसाइटी पूरी हो सके, फुलफिल हो जाए। 13 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, विच कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इन अ लाइब्रेरी बिसाइड ट्रेडिशनल बुक्स? ट्रेडिशनल बुक के साथ कौन से कंपोनेंट लाइब्रेरी में इंक्लूड किए जाते हैं? तो फ्रेंड्स इसका ए नंबर करेक्ट है, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, DVDs एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ये भी ऐड किए जाते हैं लाइब्रेरी में, ठीक है। 14 नंबर MCQ है हाउ डू लाइब्रेरियंस कंट्रीब्यूट टू अ स्टूडेंट सोशल स्किल एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर, बाय एंगेजिंग मोर रीडिंग, ठीक है। लाइब्रेरीज जो है वो स्टूडेंट सोशल स्किल एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस में कैसे कंट्रीब्यूट करती हैं कि वो मोर रीडिंग, स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा रीडिंग करेंगे, इनकरेज होंगे, ठीक है। 15 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, वाई आर लाइब्रेरीज डिस्क्राइब एज हाईली इकोनॉमिकल? लाइब्रेरी को हाईली इकोनॉमिकल क्यों कहा गया है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन, पीपल हु कैन नॉट बाय बुक्स कैन बारो देम फ्रॉम फ्री लो कॉस्ट। क्योंकि पीपल जो बुक्स बाय नहीं कर सकते वो वहाँ से फ्री या लो कॉस्ट में बाय कर सकते हैं, इसलिए इसे हम इकोनॉमिकल कहते हैं लाइब्रेरीज को, हाईली इकोनॉमिकल, ठीक है। 16 नंबर MCQ है फ्रेंड, व्हाट एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन लाइब्रेरीज हेल्प इंक्रीज अ पर्सनस कंसंट्रेशन लेवल? पर्सन का कंसंट्रेशन लेवल कब इंक्रीज हो जाता है लाइब्रेरी में? कौन सा एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है वहाँ पर? तो पिन ड्रॉप साइलेंट होती है फ्रेंड्स, साइलेंस होती है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 17 नंबर है हाउ डू लाइब्रेरीज सपोर्ट रिसर्चर एंड एकेडमिक्स? लाइब्रेरीज कैसे सपोर्ट करती हैं रिसर्चर्स एंड एकेडमिक को? तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बाय प्रोवाइडिंग ऑथेंटिक एंड रिलायबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। 18 नंबर MCQ है फ्रेंड, बिसाइड विजिटर्स हु इज बेनिफिट फ्रॉम लाइब्रेरीज इन टर्म्स ऑफ लाइवलीहुड? विजिटर्स के अलावा कौन हैं जो कि बेनिफिट हासिल करते हैं लाइब्रेरीज में? तो फ्रेंड्स इसका बी नंबर करेक्ट है, पीपल एम्प्लॉयड देयर, जो पीपल वहाँ पर एम्प्लॉय
करते हैं विथ फेयर पे एंड गुड वर्किंग कंडीशंस। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 19 नंबर एमसीक्यूज है, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट व्हाई शुड वी नॉट गिव अप ऑन लाइब्रेरीज डिस्पाइट द डिजिटल एज। मतलब हमें लाइब्रेरी से गिव अप क्यों नहीं करना चाहिए, डिजिटल एज पर क्यों नहीं आना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, बी नंबर। नथिंग कैन रिप्लेस द अथेंटिसिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी की जो अथेंटिसिटी है और रिलायबिलिटी है वो कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, 20 नंबर एमसीक्यू से व्हाट मॉडर्न फीचर मेड इट ईजियर टू ब्राउज थ्रू लाइब्रेरी कलेक्शंस। कौन से मॉडर्न फीचर है जो कि इसे ईजी कर गया है लाइब्रेरी कलेक्शन को। तो इसका बी इज द करेक्ट ऑप्शन, डिजिटलाइजेशन ऑफ लाइब्रेरीज। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, यूज ऑफ इंटरनेट वाले टॉपिक से। हाउ इज द इंटरनेट फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म कम्युनिकेशन ग्लोबली। इंटरनेट ने ग्लोबली वर्ल्ड वाइड कैसे कम्युनिकेशन को ट्रांसफॉर्म किया है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, ए नंबर, मेड कम्युनिकेशन इंस्टेंट एंड अफोर्डेबल। ठीक है, 22 नंबर एमसीक्यू से व्हाट वाज द मेन ड्रॉबैक ऑफ ट्रेडिशनल ओवरसीज टेलीफोन कॉल्स बिफोर इंटरनेट कम्युनिकेशन। इंटरनेट कम्युनिकेशन से पहले ट्रेडिशनल ओवरसीज जो टेलीफोन कम्युनिकेशन होती थी उसका ड्रॉबैक क्या है मेन। तो फ्रेंड्स इसका बी नंबर करेक्ट है, हाई कॉस्ट अनअफोर्डेबल ऑफ द कॉमन मैन। कॉमन मैन आम लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि वो हाई कॉस्ट थी। 23rd नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स, विच इंटरनेट फीचर अलोज यूजर टू सी रिलेटिव्स क्लियरली डिस्पाइट जियोग्राफिकल डिस्टेंस। कौन सा इंटरनेट फीचर अलो करता है यूज़र्स को कि वो अपने रिलेटिव्स को क्लियरली देख सकते हैं जियोग्राफिकल डिस्टेंस के भी होते हुए। तो इसका बी नंबर करेक्ट है, वीडियो कॉलिंग। ठीक है, 24 नंबर एमसीक्यू है, हाउ डज द इंटरनेट हेल्प पीपल रिगार्डिंग नेचुरल कमोडिटीज एंड न्यूज़ अपडेट। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, प्रोवाइड इंस्टेंट अपडेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन ग्लोबली। मतलब उन्हें जल्दी से अपडेट दे देती है एंड टाइमली ग्लोबली उसे इंफॉर्मेशन टाइम की मिलती रहती है। ठीक है, 25 नंबर एमसीक्यू है, हाउ हैज़ जॉब एप्लीकेशन बीन इम्पैक्टेड बाय द इंटरनेट। जॉब एप्लीकेशन कैसे इम्पैक्ट होती है इंटरनेट से। तो फ्रेंड्स इसका बी नंबर करेक्ट है, कॉन्टैक्टिंग रिक्रूटर्स एंड अप्लाइंग हैज़ बिकम मच ईजियर। जो रिक्रूटर्स होते हैं उससे कांटेक्ट करना होता है और अप्लाइंग जो है वो बहुत इजी हो चुका है। ठीक है, 26 है, इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट व्हाट एडवांटेज डज बुकिंग टिकट्स ऑनलाइन प्रोवाइड। एंटरटेनमेंट के टर्म्स में कौन सा एडवांटेज जो है बुकिंग टिकट्स ऑनलाइन प्रोवाइड करती हैं। तो इसका बी नंबर क्या, अवॉइड वेटिंग इन अ लॉन्ग क्यूज़ एट वेन्यूज़। मतलब एक लंबी सी कतार में अवॉइड करना होता है, वेट नहीं करना पड़ता। ऑनलाइन टिकट का ये फ़ायदा होता है बुक करने का। ठीक है, 27 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स, व्हाट फीचर ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग अलोज यूज़र टू लोकेट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स इन सेकेंड्स। ऑनलाइन शॉपिंग का कौन सा फीचर है जो कि अलो करता है यूज़र्स को कि वो लोकेट करें स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सेकेंड्स में। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन ए, फिल्टरिंग कैटेगरीज जो होती हैं वो उसमें सेकेंड्स में स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लोकेट कर देती हैं। ठीक है, 28 नंबर एमसीक्यू है, व्हाट मेजर शिफ्ट एंड एंटरटेनमेंट प्रेफरेंस अमंग यूथ इज मेंशन इन द टेक्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी नंबर है, प्रीफरिंग वेब सीरीज ओवर ट्रेडिशनल टीवी। 29 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स, हाउ हैज़ म्यूजिक लिसनिंग चेंज द एडवेंट ऑफ इंटरनेट। जो म्यूज़िक लिसनिंग है उसने चेंज कैसे कर दिया एडवेंट ऑफ इंटरनेट को। तो इसका बी नंबर करेक्ट है, वन कैन सिंपल लिसन टू लेटेस्ट म्यूज़िक ऑनलाइन। कोई भी ऑनलाइन जो है लेटेस्ट म्यूज़िक सुन सकता है। ठीक है, 30 नंबर एमसीक्यू जो है वो क्या है, विच फ्रेज बेस्ट समराइज द कन्वीनियंस ऑफर्ड बाय द मॉडर्न इंटरनेट। इनमें से कौन सा फ्रेज है जो कि बेस्ट समराइज करता है कन्वीनियंस ऑफर्ड बाय द मॉडर्न इंटरनेट। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन, वर्ल्ड इज एट आवर फिंगर टिप्स। दुनिया जो है वो हमारे फिंगर टिप्स पर है। ये जो है करेक्ट फ्रेज है, समराइज बेस्ट फ्रेज है जो कि समराइज करता है इसको कि कन्वीनियंस ऑफर्ड बाय द मॉडर्न इंटरनेट। ओके फ्रेंड्स, अब ईडियम्स भी कुछ आते हैं तो हम कुछ ईडियम्स करेंगे। ठीक है, ये हमारा लास्ट होगा, उसके बाद हम पास्ट पेपर्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो फर्स्ट हमारा क्या है, इफ़ अ पर्सन सेज दे आर फीलिंग अंडर द वेदर, दे आर, ठीक है। अगर कोई पर्सन कह रहा है कि वो फील कर रहा है अंडर द वेदर, तो इसका मतलब क्या है कि वो, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, फीलिंग स्लाइटली अनवेल और एग्जॉस्टेड, वो अनवेल है, सही फील नहीं कर रहा है, एग्जॉस्टेड है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हेन अ डॉक्टर गिव्स अ पेशेंट अ क्लीन बिल ऑफ हेल्थ, इट मीन्स, क्लीन बिल ऑफ हेल्थ का मतलब क्या है जब डॉक्टर पेशेंट को दे रहा होता है। तो फ्रेंड्स सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इसका मतलब होता है क्लीन बिल ऑफ हेल्थ का, देयर इज़ मेडिकल कन्फर्मेशन दैट द पर्सन इज़ इन गुड हेल्थ। यहाँ पर क्या होती है, मेडिकली कन्फर्मेशन हो जाता है कि पर्सन जो है, बंदा, वो अब गुड हेल्थ है, उसकी सही हेल्थ है, ठीक है, सेहत अच्छी हो चुकी है। क्लीन बिल ऑफ हेल्थ का ये मतलब होता है, ये ईडीएम है, ठीक है। थर्ड नंबर हमसे क्यों है, व्हाट डज द ईडीएम गो अंडर द नाइफ रेफर टू, गो अंडर द नाइफ, इसका क्या मतलब है इस ईडीएम का। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, अंडरगोइंग अ सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है। जब सर्जिकल प्रोसीजर होने जाता है तो उसे क्या कहते हैं, गो अंडर द नाइफ। नेक्स्ट हमसे क्यों है फोर्थ नंबर, इफ अ सिचुएशन इज डिस्क्राइब एज अ बिटर पिल टू स्वालो, इट इज़ अ बिटर पिल टू स्वालो, इसका मतलब क्या होता है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, डिफिकल्ट रियलिटी डेट मस्ट बी एक्सेप्टेड, एट, एक डिफ़िकल्ट रियलिटी है जो कि हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती है, ठीक है। 5 नंबर है, व्हेन समवन इज़ एज फिट एज फिटिल, कोई जब कहता है कि एज फिट एज फिटिल, इसका क्या मतलब होता है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब होता है, सी नंबर करेक्ट है यहाँ पर, एन एक्सीलेंट फिजिकल हेल्थ, मतलब उसकी फिजिकल हेल्थ जो है वो बिल्कुल एक्सीलेंट है, ठीक है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। 6 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स, अ शॉट इन द आर्म मेटाफोरिकली मीन्स, अब इसका क्या मतलब है शॉट इन द आर्म। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है सी नंबर इज द करेक्ट, समथिंग डेट बूस्ट कॉन्फिडेंस और एनर्जी, जो एनर्जी से भर जाए उसे हम क्या कहते हैं, शॉट इन द आर्म। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, टू नर्स समवन बैक टू हेल्थ मीन्स। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, टू टेक केयर ऑफ समवन अंटिल दे फुली रिकवर, ठीक है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 8 नंबर है एमसीक्यूज, इफ़ अ पेशेंट ब्लैक्स आउट दे, अगर कोई पेशेंट ब्लैक्स आउट, तो ब्लैक्स आउट का मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सडनली लॉस कॉन्शियसनेस, वो अचानक से कॉन्शियसनेस जो है वो लॉस कर बैठेगा, ठीक है, अपने होश आवास में नहीं होगा, ब्लैक्स आउट का मतलब ये है, ठीक है, होश खो बैठेगा। 9 नंबर क्या है, व्हाट डज अ फ्रेज वाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड मीन, अब इस फ्रेज का क्या मतलब है, जस्ट वाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड, इसका मतलब है बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, समथिंग डेट इज़ एग्जैक्टली वाट इज़ नीडेड फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। 10th नंबर है, इफ़ अ पर्सन इज आउट कोल्ड, दे आर, आउट कोल्ड का मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर, कम्प्लीटली अनकॉन्शियस, अगर कहीं पर लिखा है पर्सन जो है आउट कोल्ड है तो ये वो कम्प्लीटली अनकॉन्शियस है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारे फ्रेजेस हो गए, सारे चैप्टर्स के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हो चुके हैं। तो अब हम करेंगे पास पेपर्स, ठीक है, पास पेपर में देखेंगे कौन कौन से आए हैं, कैसे सवाल आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स पास पेपर शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या, आलिया सक्सेस इज सिंपल डिश डेट शी वर्क्स इनक्रेडिबल हार्ड। तो आलिया की जो सक्सेस है वो किस वजह से है, सिंपली ड्यू टू द फैक्ट, इस हकीकत की वजह से, डेट शी वर्क्स इनक्रेडिबल हार्ड। तो यहाँ पर डी नंबर जो है करेक्ट होगा, ड्यू टू द फैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है डिनर वाज, यहाँ पर प्रीपोजिशन है, सिंपल ग्रामर सेंटेंस स्ट्रक्चर क्वेश्चन से, डिनर वाज समवाट डिलेड, डिनर जो है समवाट डिले हो गया, डैश डेविड्स ब्रदर ट्रेवल अराइवल। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑन अकाउंट ऑफ, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आई हैवेंट हैड ब्रेकफास्ट येट, तो ये कौन सा टेंस है ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हैव लगा हुआ है, ठीक है, और जो हेड है ये क्या है, हैव का थर्ड फॉर्म है,
जो कि मेन वर्ब है, और हेल्प यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है फ्रेंड, देयर देश बी अ फेमस शॉप हेयर इन 2019, तो देयर यूज्ड टू बी अ फेमस शॉप इन 2019, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है माई सिस्टर हैड बिन वर्किंग इन दिस कंपनी डैश 2019, तो यहाँ पर आएगा सिंस 2019। ठीक है, नेक्स्ट है अ जीनियस डैश इवन मेक अ स्टूपिड मिस्टेक, जीनियस कैन इवन मेक अ स्टूपिड मिस्टेक, इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू द फ्रेंड्स, हैव ए डैश टिकट फॉर द मूवी, तो हैव लगा हुआ है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगता है वर्ब का, तो गोट इन होगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है अली डैश इन द सिटी ऑफ टोरंटो सिंस 2010, जहाँ पर सिंस और फॉर लगा हुआ हो ना, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ होता है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ बीन लिविंग, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या है, अली हैज़ बीन लिविंग इन द सिटी ऑफ टोरंटो सिंस 2010। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, ही वॉक डैश द स्ट्रीट, तो ये फ्रेज है जिसमें इडियोमेटिक है, जिसमें हम कहते हैं ही वॉक डाउन द स्ट्रीट। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, शी क्लाइम्ड अप द लेडर टू पेंट द वाल, वाल को पेंट करने के लिए, कलर करने के लिए शी क्लाइम अप द लेडर, मतलब वो सीढ़ियाँ चढ़ गई ऊपर। ठीक है, तो फ्रेंड्स पास्ट पेपर में रिफ्लेक्टिंग राइटिंग जो उसमें से भी एक क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट टिपिकल इंक्लूडेड इन रिफ्लेक्टिंग राइटिंग, रिफ्लेक्टिव राइटिंग में इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। रिफ्लेक्टिव राइटिंग में हम रैंडम अनरिलेटेड फैक्ट्स नहीं लिखते फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव राइटिंग ऑफन इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, रिफ्लेक्टिव राइटिंग में इनमें से कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, तो फ्रेंड्स इसमें बी नंबर करेक्ट है, नरेटिंग एंड एनालाइजिंग इंसिडेंट्स। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिव राइटिंग में आता है, इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द 4 आर्स प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिव राइटिंग कंसिस्ट ऑफ, रिफ्लेक्टिव राइटिंग में जो 4 आर आते हैं उनका क्या फुल फॉर्म है, तो इसमें ए और सी दोनों करेक्ट है क्योंकि दोनों में सेम ऑप्शन है, रिपोर्ट, रिलेट, रीजन, रिकन्स्ट्रक्ट। ठीक है, तो सी और ए जो है दोनों करेक्ट है। 96 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स, यूजफुल फ्रेजेस फॉर रिफ्लेक्टिव राइटिंग इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, तो फ्रेंड्स इसमें सी करेक्ट है, द डोमिनेंट राइटिंग पैटर्न जो है वो रिफ्लेक्टिव राइटिंग में नहीं आता। ठीक है, सी नंबर है रिफ्लेक्शन इन राइटिंग मीन्स, रिफ्लेक्शन इन राइटिंग मीन्स, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, थिंकिंग केयरफुली अबाउट योर एक्शंस एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, 98 नंबर एमसीक्यू है, व्हाट शुड एप्रोप्रिएट सेंटेंस स्ट्रक्चर इन रिफ्लेक्टिव राइटिंग इंश्योर, एप्रोप्रिएट सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए रिफ्लेक्टिव राइटिंग में, तो फ्रेंड्स सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्लियरिटी और रीडेबिलिटी, मतलब रीड भी इजीली हो जाए और क्लियर होना चाहिए। ठीक है, रिफ्लेक्टिव राइटिंग में ये इंश्योर करना चाहिए। 99 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ रिफ्लेक्शन, इनमें से कौन सा सोर्स है रिफ्लेक्शन का, तो फ्रेंड्स सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, एवरीडे इवेंट्स, एक्सपीरियंस एंड इंसिडेंट्स। ठीक है, 100 नंबर एमसीक्यूज है, रिफ्लेक्टिव राइटिंग इज मोस्ट यूजफुल फॉर, रिफ्लेक्टिव राइटिंग किस लिए यूजफुल है, C is the correct, learning from experiences and improving future performance। ठीक है, 101 है, which type of writing places emphasis on personal insight and self awareness, तो फ्रेंड्स रिफ्लेक्टिव राइटिंग जो है वो क्या है, राइटिंग प्लेसेस है जो एम्फेसाइज करते हैं पर्सनल इंसाइट एंड सेल्फ अवेयरनेस पर। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 102 है, विच फ्रेज इज़ यूजफुल इन रिफ्लेक्टिव राइटिंग, रिफ्लेक्टिव राइटिंग में कौन सा फ्रेज यूजफुल है, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, आई लर्नड डेट, क्योंकि रिफ्लेक्टिव राइटिंग में जो हम देखते हैं सीखते हैं वो हम लिखते हैं। ठीक है, 103 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स, रिफ्लेक्टिव राइटिंग शुड प्राइमरी बी, रिफ्लेक्टिव राइटिंग क्या होनी चाहिए, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, पर्सनल एंड एनालिटिकल। ठीक है, 104 है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन मेनली रिफर्स टू द एबिलिटी टू, रीडिंग कम्प्रीहेंशन किस एबिलिटी को रेफर करती है, तो इसका बी नंबर करेक्ट है, अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट रिटन टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, तो फ्रेंड्स
146 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट क्लास, इनमें से इंडिपेंडेंट क्लास कौन सा है, तो बी नंबर करेक्ट है। शी कंप्लीटेड हर असाइनमेंट, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और जो बाकी क्लॉजेज है वो डिपेंडेंट क्लॉज हैं, ठीक है, क्योंकि वो इनकम्प्लीट क्वेश्चंस हैं, सेंटेंसेस हैं, ठीक है। आफ्टर द एग्जाम, एग्जाम के बाद क्या हुआ पता नहीं, इनकम्प्लीट है। अल्दो शी वाज सैड, जबकि वो टायर्ड थी, अब ये पता नहीं हाफ है, क्यों टायर्ड थी, बिकॉज इट वाज लेट, क्योंकि वो लेट थी, अब ये भी इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द इंफॉर्मेशन कैन बी एडेड टू एन इंडिपेंडेंट क्लास बाय यूजिंग, इंडिपेंडेंट क्लास में इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं क्या यूज़ करके, तो फ्रेंड्स बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फ्रेजेस और डिपेंडेंट क्लास यूज़ करके हम इंडिपेंडेंट क्लासेस में इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है विच सेंटेंस एड्स इंफॉर्मेशन करेक्टली, किस सेंटेंस में इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्टली ऐड की गई है, तो ए जो है ऑप्शन वो करेक्ट है। द नर्स हु हैज़ एक्सपीरियंस हैंडल द केस वेल, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लास मस्ट कंटेन, इंडिपेंडेंट क्लास में क्या कंटेंट होना चाहिए, सब्जेक्ट एंड वर्ब, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सेंटेंस कैन बी कनेक्टेड यूजिंग, सेंटेंस जो है वो कनेक्टेड होते हैं यूजिंग, तो कंजक्शंस यूज़ करके हम सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच इज द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, में से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन सा है फ्रेंड्स, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड जो है वो क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। नेक्स्ट है फैन बॉयज़ स्टैंड फॉर, फैन बॉयज़ किस लिए स्टैंड किया गया है, तो ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये एक ट्रिक है याद करने की, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से होते हैं, एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो, फॉर एंड नॉर बट और येट, सो ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स विच सेंटेंस इज करेक्टली कनेक्टेड, इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो करेक्ट है, तो फ्रेंड्स शी वाज, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। शी वाज टायर्ड कॉमा बट शी फिनिश्ड हर वर्क, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है सेमीकोलन इज यूज्ड टू, तो बी जो है करेक्ट है, कनेक्ट क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लास, सेमीकोलन जो है वो क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लासेस को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है फ्रेंड, रन ऑन सेंटेंस ऑकर्स व्हेन, रन ऑन सेंटेंस कब होता है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट है ए नंबर, टू इंडिपेंडेंट क्लासेस जो है वो ज्वाइंट इनकरेक्टली हो, सही से ज्वाइन ना हो इंडिपेंडेंट क्लासेस, ठीक है, तो इन्हें हम रन ऑन सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है फ्रेंड्स, विच सेंटेंस इज अ रन ऑन सेंटेंस, इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो कि रन ऑन सेंटेंस है, मतलब इनकरेक्टली ज्वाइंट है, तो फ्रेंड्स जो ए नंबर है शी स्टडीड हार्ड शी पास द एग्ज़ाम, ये दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, बट ये करेक्टली कनेक्ट नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रन ऑन सेंटेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट है अ कॉमा स्प्लाइस हैपेंस व्हेन, कॉमा हम कब देते हैं, तो फ्रेंड्स ए इज द करेक्ट ऑप्शन। टू इंडिपेंडेंट क्लॉज आर ज्वाइंड बाय अ कॉमा ओनली, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम कॉमा से ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट है विच सेंटेंस शोज अ कॉमा स्प्लाइस, इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो कि कॉमा स्प्लाइस शो करता है, तो इसमें ए जो सेंटेंस है ना, ही वाज लेट ही मिस्ड द लेक्चर, इनमें बीच में कॉमा है और ये दोनों इंडिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हाउ कैन रन ऑन सेंटेंस बी करेक्टेड, रन ऑन सेंटेंस को हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें बी नंबर करेक्ट है, यूजिंग पंक्चुएशन कंजक्शंस करेक्टली, पंक्चुएशन को और कंजक्शंस को करेक्टली यूज़ करके हम रन ऑन सेंटेंसेस को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।